4 मई को इतिहास बनने जा रहा है। एग्जिट पोल्स को देखें तो आसाम जो एक स्ट्रांग होल्ड रहा है एनडीए का, उसी अंदाज से बीजेपी को प्रिडिक्ट कर रहे हैं 100 से ज्यादा सीट। ये ऐतिहासिक जीत सिर्फ गुड गवर्नेंस और हेमंत बिस्वा शर्मा के ट्रांसपेरेंट प्रैक्टिसेस के वजह से हुआ है। दूसरी तरफ विपरीत आप देखें तो वेस्ट बंगाल, जहां ममता बनर्जी चाह रही थी कि चौथा टर्म उनको मिले, लेकिन यहां 294 सीट्स में एक मेजोरिटी मार्क के लिए 148 की आवश्यकता है। हर एक एग्जिट पोल ने कहा है कि बीजेपी की ऐतिहासिक जीत। 92% लोग बाहर आके वोट किए सेकेंड फेज में भी, और दोनों फेजेस को आप देखेंगे तो एक चीज स्पष्ट है, लोगों ने कहा कि एंटी इनकम्बेंसी, जहां इनकम्बेंट गवर्नमेंट ने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना लॉलेसनेस, इतने सारे इन्फिल्ट्रेटर्स, महिला सुरक्षा को लेके कार केस हो या संदेश खाली, दोनों ने जताया है कि महिला भी भारी संख्या में एनडीए को सपोर्ट कर रही है। तो 4 तारीख को पूरे देश में वातावरण बदलेगा और थोड़े शॉकर्स आपको तमिलनाडु में भी मिलेंगे। असम में लगभग सभी एजेंसीज ने 2/3 से ज़्यादा सीटों के भारतीय जनता पार्टी के जीतने के संभावनाओं को पुष्ट किया है, और जो ज़मीनी रिपोर्ट है हम ये कह सकते हैं कि वहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी की तीसरी बार सरकार बननी बिल्कुल ही तय है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, ज़्यादातर एजेंसीज मानते हैं कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और इसीलिए जो पोल ऑफ पोल, जो सभी सर्वेज का औसत है, उससे भी साफ संकेत है कि ममता जी की विदाई तय हो गई है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को एक प्रचंड जनादेश दे दिया है। लेकिन ये एग्जिट पोल के रुझान हम कह सकते हैं कि अगर आप देखें तो पुडुचेरी में भी एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी और एआईएडीएमके की सरकार बनती हुई दिख रही है। जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है, नज़दीकी मुकाबला है, और जो वहाँ फिल्म अभिनेता विजय की जो भूमिका है वो आने वाले दिनों में सरकार के गठन में वो भी बेहद महत्वपूर्ण होगी। और वैसी स्थिति में हम ये मानते हैं कि एआईएडीएमके बीजेपी के सत्ता में आने के आसार अभी भी वहाँ बने हुए हैं। जहाँ तक केरल का सवाल है, तो केरल में बिल्कुल ही इंडिया ब्लॉक के 2 गठबंधनों के बीच ये सत्ता का संघर्ष था। भारतीय जनता पार्टी की कोशिश है वोट प्रतिशत बढ़े और उनके एमएलए जीत करके आए, और इस लक्ष्य को बीजेपी वहाँ जरूर हासिल करेगी। तय है कि असम में हमारी पुनः सरकार बनेगी और बंगाल में भी परिवर्तन होना तय है। मैं समझता हूँ कि अब कुछ ही दिन का मामला है, जनता का जो मैंडेट होगा उसका आदर किया जाएगा। लेकिन ममता बनर्जी वो कह रही हैं कि इसमें 2/3 से हम लोग जीतेंगे, पूर्ण रूप से टीएमसी की सरकार बनेगी। 2/3 से हार जाएंगे वो, और टीएमसी की सरकार नहीं बनेगी। भारतीय जनता पार्टी 2/3 बहुमत से जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा, बंगाल में सरकार बनेगी। विपक्ष पार्टियों को मिला है, सत्ता विरोधी लहर तो थी, इसके लिए विपक्षों ने ज्यादा वोट तो मिले, जरूर मिले हैं, लेकिन विपक्षों के अंदर किस तरीके की वोट बंटवारा हुई ये तो अभी कहना मुश्किल है। सारे वोट तो लंबन होकर एक विपक्ष के पास नहीं गए। विपक्ष में सारे पार्टियां थी, कई सारे पार्टियां, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम, आईएसएफ, तरह तरह की पार्टी थी। तो ये सारे विपक्ष की जो वोट, इसका जो बंटवारा हुई, इसके मद्देनजर हमें देखना पड़ेगा कि ये ममता बनर्जी टक्कर देने पाती है नहीं। फिर भी विपक्ष वोटों की एक बड़ा हिस्सा बीजेपी पार्टी को मिला है। दोबारा बोल, देखिए ये तो चुनाव खत्म होने के बाद कोई भी कुछ सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई तो लाइसेंस नहीं है, टैक्स भी नहीं है। तो बेहतर ये होगी 4 तारीख तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। 4 तारीख आने दीजिए, उसके बाद दूध के दूध और पानी के पानी साफ हो जाएगी हम लोग निगाहों। कल कई एग्जिट पोल के नतीजे सामने आए जहां पर कांग्रेस और सीपीएम को राज्य में 0 दिखा रहे हैं।
दिखा सकते कोई भी, शून्य से माइनस भी दिखा सकते। 4 तारीख फैसला हो जाएगी, उस समय अगर वो आए और क्षमा मांगे, इसके लिए मैं अपेक्षा करूंगा, इंतजार करूंगा।